Hey guys, hopefully everyone is doing well. आज का हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 5. द चैप्टर विच वी आर रिलेटेड विद इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. देखें, इट्स वेरी क्लियर. लेफ्ट साइड पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको ये येलो पार्ट नजर आ रहा है. आपको पेपर में सिर्फ ये येलो पार्ट सॉल्व करना है एंड वी हैव टू अनदर कॉलम्स यू कैन सी ओवर हियर. ये सिर्फ रफ वर्किंग के लिए ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. और आई एम वेरी होपफुल आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कूल हैं और काम हैं, तभी आपको सुनने में और समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा. सो इट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टूडेज वर्क. वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आप सारे भी अब रेडी होंगे. चलें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एंट्री, a bill for ₹1250 for furniture sold. इसको अंडरलाइन कर दें. आपने फर्नीचर बेचा है, एसेट कम हो गया है, उसको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है. सो व्हाट यू विल डू, यू आर नीडेड टू राइट फर्नीचर ऑन क्रेडिट साइड. सोल्ड टू बी ब्रदर्स. आप यहाँ डेबिट साइड पे बी को लिख दें तो भी ठीक है, अगर वेट करना है तो भी ठीक है. वॉज क्रेडिटेड टू सेल. ये जो बाकी का पार्ट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको बताएगा आपसे क्या मिस्टेक हुई है. वॉज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, तो गलती से आपने फर्नीचर की बजाय सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो मिस्टेक्स हो रही हैं. पहली मिस्टेक फर्नीचर वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ओवर हेयर. फर्नीचर वॉज नीडेड टू क्रेडिट. फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया. अगर कोई काम नहीं किया हुआ और याद आ जाए तो क्या करते हैं, कर देते हैं, तो फर्नीचर को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. ये जो सेल है ये रॉन्गली क्रेडिटेड है. आपने फर्नीचर की जगह पर सेल्स लिखी. सेल को तो लिखना ही नहीं चाहिए था. अब रिमूव नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, व्हाइटनर नहीं फेर सकते. तो हमने क्या सीखा था, जब कोई चीज रॉन्ग गलत हो जाए तो ऑपोजिट साइड पे लिख के उसका इफेक्ट खत्म कर दें. तो सेल टू फर्नीचर आपकी एंट्री है, पहले गलती लिखें. wrongly entered in sales, आगे लिख दें नाउ रेक्टिफाइड. उम्मीद है पूरा आ जाएगा. ओके, सो फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड और इसकी अमाउंट यहां से चेक करें 1250 है. आप डेबिट साइड पे भी 1250 लिख दें और क्रेडिट साइड पे भी 1250. लें जी, फर्स्ट एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई. अब आपको नेक्स्ट एंट्री देखते हैं. एन अमाउंट ऑफ ₹890 रिसीव्ड, पैसे आए ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की वजह से, तो पैसे आ रहे हैं, पैसों को डेबिट करना था और इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था क्योंकि इंटरेस्ट आपकी इनकम हो रही है. सो यहाँ कैश लिखना तो भी ठीक है, लेकिन चूंकि ये रफ वर्क है ना, सिर्फ समझना है कि एक्चुअली में करना क्या था, इंटरेस्ट को क्रेडिट. अब ये जो बाकी का हाफ है इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या मिस्टेक हुई. वाज क्रेडिटेड टू कमीशन. सो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था और आपने गलती से कमीशन को क्रेडिट कर दिया. अब सेम ऊपर की तरह से जिसको क्रेडिट करना चाहिए था नहीं किया, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था नहीं किया, तो अब हम कर देते हैं. तो टू इंटरेस्ट लिख दें और कमीशन को क्रेडिट नहीं करना था. अब इसको रिमूव करने के लिए ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड पर आप कमीशन लिखेंगे. फिर आप लिख दें wrongly entered in commission, now rectified. इस तरह से आपकी दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई. अमाउंट चेक कर लें. 890 शुड बी रिटर्न ऑन साइड और 890 ऑन क्रेडिट साइड. ऑलराइट गाइस, दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई. चलें अब थर्ड एंट्री करते हैं. गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1300 वर रिटर्न्ड बाय अली. अली ने चीजें वापस की हैं, तो चीजें वापस आई हैं, एसेट में इजाफा हुआ है. एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे लिखते हैं, मगर किस एसेट में, आपकी गुड्स में, उनका नाम तो नहीं लिखते. तो ये आपकी रिटर्न्ड यानी कि जो चीजें आपकी वापस आ रही हैं आपने उनको एंटर करना है. सो क्या मसला है, रिटर्न्ड इन को करना है और आप यहां पर जिससे वापस आ रही हैं, किससे, गुड्स वर रिटर्न्ड बाय अली, तो अली का नाम लिखें. अब कमेंट्स में आप बताना है कि मैंने रिटर्न इनको डेबिट क्यों किया है और कमेंट्स में ही आपने दोबारा बताना है कि अली को क्रेडिट क्यों किया. मैं एक दफा आपको दबा देता हूं, लेकिन कमेंट्स में आपने लिख के बताना है कि अली को क्रेडिट क्यों किया. अली वाज अ पर्सन टू हुम गुड्स वर सोल्ड. उसको चीजें बेची थी,
उससे पैसे लेने थे, वो हमारा डेटर था, एसेट था, तो डेबिट साइड पे लिखा हुआ था। मगर जब उसने चीजें ही वापस कर दी तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, हमारे एसेट में कमी हुई, एसेट में कमी को क्रेडिट साइड पे लिखते, इसलिए अली को क्रेडिट किया। और यही आपने कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना। लेकिन जी असल में करना चाहिए था रिटर्न इनटू अली। अब आप देखें कि मिस्टेक क्या हुई, बट रिटर्न वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये पूरी की पूरी एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड हुई। ये याद रखें, एक तो ये प्लूरल में भी आ रहा है बुक्स, इसका मतलब है डेबिट साइड भी मिस हो गई और क्रेडिट साइड भी मिस हो गई। मगर ये बुक्स को ना आपने अंडरलाइन कर लेना है। जब भी बुक का वर्ड आएगा इसका मतलब है डेबिट भी गायब हो गया है और क्रेडिट भी गायब हो गया। यहां देखिए हमने एक साइड लिखी, यहां भी देखिए एक साइड लिखी, मगर यहां दोनों साइड्स लिखी। उसकी रीजन क्या है, ये बुक का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बुक आएगा इसका मतलब है आपकी डेबिट भी मिस हो गई है और क्रेडिट भी मिस हो गई। बहरहाल अब मसला यह है कि रिटर्न इनटू अली करना चाहिए था और पूरी की पूरी एंट्री ही नहीं की। तो अगर पूरी एंट्री नहीं की तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी एंट्री को करके दिखाना पड़ेगा। सो रिटर्न इन टू अली आप करेंगे एंट्री, क्योंकि ये एंट्री मिस हो गई थी। सो रिटर्न्स ओमिटेड, ऐसे बेटर वर्ड है, मिस होने को ओमिटेड बोलते हैं। नाउ रेक्टिफाइड। और इस तरह से आपकी थर्ड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अमाउंट चेक करते हैं थर्ड की, 1300 डेबिट में और क्रेडिट में। नाउ लेट्स सी व्हाट फोर्थ एंट्री इज सेइंग। वेजेस पेड, यहां पहले हम देख लेते हैं, वेजेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे लिखना होता है, तो वेजेस को डेबिट में लिखना था। अब हम ये देखेंगे कि मिस्टेक क्या हुई। पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट ट्वाइस, TWICE ट्वाइस, इसका मतलब क्या होता है, दो दफा लिख दिया। ओवरकास्ट हो गया। वैसे तो हमें पता है जब भी ओवरकास्ट होगा तो ऑपोजिट साइड पे लिखना है। जब दो दफा लिखा है इसका मतलब एक दफा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा को मिटा नहीं सकते, काट नहीं सकते, मगर उसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो वेजेस डेबिट होती हैं तो हम वेजेस को क्रेडिट कर देते हैं एक दफा। अब आप गौर से समझिए कि आपके पास सिर्फ वेजेस की गलती थी, वो आपने ठीक कर दी, और कोई मिस्टेक इस क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही। तो जब तक मिस्टेक नहीं होगी तब तक आप सस्पेंस अकाउंट को यहां इंट्रोड्यूस करवा दें, और इस तरह से एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नरेशन ने वेजेस ओवरकास्ट, कुछ और नरेशन आपके ज़हन में है तो आप लिख सकते हैं। नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि ज्यादा लिखा हुआ था, ओवरकास्ट हुआ था, हमने उसको ठीक कर लिया। अमाउंट है जी 1000 डेबिट साइड पे और 1000 क्रेडिट साइड पे। आगे चलते हैं। अब लास्ट एंट्री है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा कर्जा जो आपका डेटर कह रहा है कि मैंने देना ही नहीं है, उसने इनकार कर दिया आपको, तो आपने क्या किया, बजाय इसके आपके पास सोल्यूशन है, आप लड़ सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, उसको धमकी दे सकते हैं, यू कैन डू दैट। लेकिन जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो पहले से माइंड बनाया होता है कि कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी होगी जो हमें पैसे नहीं देगी, तो आपने ऐसे पैसे जो आपको रिसीव नहीं हो रहे आप उनको बैड डेट्स में कंसिडर कर लेते। तो बैड डेट अच्छी न्यूज तो नहीं हुई, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को डेबिट साइड पे आपने लिखना है। अब क्रेडिट किसको करना है ये भी आपने मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है अच्छी तरह से सुनने के बाद। बैड डेट्स उस बंदे से जिससे पैसे लेने हो, वो डेटर होता है, डेटर से पैसे लेने हो तो एसेट होता है। अब उसने इनकार कर दिया तो आपके एसेट में कमी होगी, एसेट में कमी क्रेडिट, तो डेटर को यहां क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए था। सो बैड डेट्स टू डेटर एंट्री थी। लेकिन अब आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इन द प्रीवियस ईयर, यानी पुरानी बात हो गई, पिछले साल किसी ने पैसे नहीं दिए तो हमने उसका नाम काट के बैड डेट्स में लिखा हुआ था, बैड डेट्स टू डेटर एंट्री की हुई थी। नाउ रिसीव्ड, क्या गुड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है अगर आप ध्यान से समझें। नाउ रिसीव्ड इसका मतलब है कि पैसे मिल गए हैं। अब आप अच्छी तरह से समझें कि जब बैड डेट्स हुए तो आपने बैड डेट्स टू डेटर एंट्री कर दी प्रीवियस ईयर के हिसाब से, मगर उसको शायद शर्म आ गई, आपने उसके साथ झगड़ा नहीं किया तो उसने पैसे भी दे दिए। इसका मतलब है अब इस एंट्री की जरूरत नहीं है, इस एंट्री को खत्म करना है। खत्म करने के लिए आप रिमूव नहीं कर सकते, रेज नहीं कर सकते, वाइटनर नहीं फेर सकते, ऑपोजिट साइड पर लिखकर उसे खत्म किया जा सकता है। तो डेटर क्रेडिट हो रहा है, आप डेटर को डेबिट कर दें
और बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, आप बैड डेट्स को क्रेडिट करके खत्म कर दें। सो यहां पे आप लिखें बैड डेट्स रिकवर्ड और आगे लिख दें नाउ रेक्टिफाइड। सो एंट्री क्या हुई, डेटर टू बैड डेट्स। एक दफा फिर सुन लें, बैड डेट्स टू डेटर एंट्री की हुई थी जब बैड डेट्स हुए, अब उसने पैसे ही दे दिए तो आप इस एंट्री को ऑपोजिट साइड पे लिख के खत्म कर देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। 250 वाज द अमाउंट, दोनों तरफ लिख दें। और इस तरह से गाइस यू हैव सीन दैट ऑल 5 एंट्रीज आर कंप्लीटेड। आई एम वेरी होपफुल यू पीपल have heard and listened very carefully, and I am hopeful you will be practicing it by yourself for more than 2, 3, 4 times। तो आज से रिक्वेस्ट यही है हम्बल कि आप इसको प्लीज खुद अपने हाथ से करें, कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।